मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में ये बात की कि किस तरीके के चैलेंजेस या चुनौतियाँ फेस की जाती है इन डेमोक्रेसी और कौन कौन से अलग अलग वो चैलेंजेस थे, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है ना। अब यहाँ पर हमको क्या बात करनी है, बेसिकली आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, बेसिकली आपको इसमें से कुछ ऐसा अलग से कुछ पूछा नहीं जाएगा, पर हाँ ये वाला जो पोर्शन है ये आपको अपने पिछला वाला जो थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस था ना उसको और स्ट्रॉन्ग करने में मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है ये टॉपिक? आपसे किस बारे में बात करता है? डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड डिफरेंट चैलेंजेस, अलग अलग कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, वहां पे क्या अलग अलग चैलेंजेस फेस हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें मतलब जो भी आपने किस सिलेबस में अभी तक आपने अलग अलग स्टोरी पढ़ी है, जैसे पोलैंड की पढ़ी, बेल्जियम की पढ़ी, श्रीलंका की पढ़ी, 9th क्लास में भी आपने अलग अलग स्टोरीज जो है वो पढ़ी थी, तो उसी से एक रिजल्ट निकाल के बात की कि आपको याद हो कि अच्छा वहां पे ये चैलेंजेस फेस हो रहे थे, वहां पे ये बात हुई थी, वहां पे ये परेशानियां थी, तो उसके लिए क्या चैलेंजेस फेस हुए, आपको वहां पे परेशानियां दिखाई थी, वहां पे आपको चैलेंजेस नहीं बताए थे, है ना। यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि वहां पे क्या सिचुएशन थी, क्या परेशानी थी, तो अगर परेशानी ये थी तो यहाँ पे वो वाली जो नेशन है वो कौन से चैलेंजेस की कैटेगरी के अंदर आ रहे थे। जो 3 चैलेंजेस हमने पिछले वीडियो में पढ़े ना, तो वही चैलेंजेस को एक एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम में क्या हो गया था, एक राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो गया था, लेकिन फिर से जो डच स्पीकर्स है वो नहीं मान रहे थे, है ना। अपने आपकी पुरानी क्लासेस में पढ़े डच स्पीकर को क्या चाहिए थे, और ऑटोनॉमी चाहिए थी, है ना। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वहां पे एक्सपांशन का चैलेंज जो है वो चल रहा था। किसका चैलेंज चल रहा था? एक्सपांशन का चैलेंज अभी वहां पर चल रहा था कि डेमोक्रेसी तो ठीक है, एक बार देख लिया हमने, हाँ कर ली, अडॉप्ट तो हमने कर ली, लेकिन अब उसको कैसे और अच्छे से स्ट्रेंथन किया जाए, या फिर कुछ इस तरीके से लाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिटीज हैं वो सारी की सारी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चल पाए। सेम गोज फॉर चाइना एंड सऊदी अरेबिया। चाइना में अगर हम देखो तो डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या बोल रखा है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, वन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पॉलिटिकली मोनोपोली ले ली है कि अगर रूल करेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी रूल करेगी, उसके अंदर लोग भले से बदल सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, समझ में आ रही है बात। लेकिन फिर भी वहां पर अब ये अगर ऐसी स्थिति है कि कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करे, तो वहां पर क्या है, चैलेंज ऑफ एक्सपांशन है, डेमोक्रेसी को और ज्यादा एक्सपांड करने की जरूरत है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी डेमोक्रेसी को लाने की जरूरत है। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे क्या है, वुमेन राइट्स नहीं है ना, वुमेन राइट्स नहीं है वहाँ पर, और भी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो माइनॉरिटीज़ को नहीं गिना जाता है, उनको अपने रिलीजन नहीं फॉलो करने दिए जाते हैं। जो एक रिलीजन है पूरे नेशन का, उन्होंने मान रखा है अपना एक रिलीजन, तो सारे के सारे को वही रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा। तो ये डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कहती ना, डेमोक्रेसी तो आपको हर रिलीजन को फॉलो करने की बात करती है, डेमोक्रेसी तो वुमेन्स राइट देने की बात करती है। आपने कह तो दिया कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन आप प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। तो वहां पर इन्होंने फाउंडेशनली तो ले आए डेमोक्रेसी, लेकिन उसको एक्सपांड नहीं कर पाए। तो ये जो हमने किस्से पढ़े थे आपकी पुरानी क्लासेस में, बेल्जियम, चाइना, सऊदी अरेबिया को लेकर, तो वहां पर कौन सा चैलेंज फेस कर रही है वो कंट्रीज? चैलेंज ऑफ एक्सपांशन फेस करिए। सेम गोज फॉर श्रीलंका एंड पाकिस्तान। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ऐसी चीजें चल रही थी, वहां पे माइनॉरिटी में हमने दिक्कत देखी थी, मेजॉरिटी रूल जो है वो माइनॉरिटी को दबा रहा था, तो वहां पर ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहां पर क्या है, वहां पर तो फाउंडेशनली ही उस समय पे जब जिस किस्से की हमने बात की थी, वहां पे तो डेमोक्रेसी सेटअप करने की जरूरत थी। ऐसे ही पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी को सेटअप करने की जरूरत थी, है ना। फाउंडेशनल चैलेंज कॉमा यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, तो पाकिस्तान में क्या था, पाकिस्तान में तो यही चीज दिक्कत आ रही थी ना कि वहां पर तो फाउंडेशनली ही डेमोक्रेसी को लाने की जरूरत थी। परवेश मुशर्रफ ने क्या कर दिया था, उसने बोल दिया था कि मतलब खुद को ही प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया और साथ ही साथ में वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ कर ली, तो ऐसे डेमोक्रेसी थोड़ी चलती है ना। तो वहां पर भी डेमोक्रेसी को लाने की काफी हद तक जरूरत थी। शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं कि वहां पर मिलिट्री रूल जो है वो काफी हद तक रहा है पाकिस्तान में, लेकिन अब धीरे धीरे करके वहां पर भी चीजें चेंज हुई हैं। लेकिन जिस किस्से की आपने बात की थी हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में, उस किस्से में क्या था, फाउंडेशनल चैलेंज ये दोनों नेशंस फेस कर रहे थे। अब तीसरी अगर कंट्री की अगर हम बात करें यूएस जैसी कंट्रीज की, तो यहाँ पर ब्लैक्स को राइट नहीं मिलते थे। ब्लैक्स को एक बार राइट मिल गए, सब कुछ हो गया, तो वो अभी भी पुअर है, अभी भी उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही।
है ना। तो वहां पर डेमोक्रेसी बन भी चुकी है, डेमोक्रेसी एक्सपांडेड भी है, लेकिन और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक रूल लाने की जरूरत है, लोगों को इन्वॉल्व रखने की जरूरत है इन द गवर्नमेंट। समझ में आ रही है बात। तो वहां पर यूएस में क्या चैलेंज फेस कर रही है, वहां पर चैलेंज जो फेस हो रहा है वो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैलेंज फेस हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये वाले जो आपने देखे हैं, ये जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं, इसमें हमने बेसिकली क्या समझा कि अलग अलग हमने जो स्टोरीज पढ़ी थी, तो वो तो हमने स्टोरीज पढ़ ली थी, वहां पे क्या सिचुएशन है, कैसे सॉल्व करना है, वो सब पढ़ लिया था, लेकिन वहां पर हम ये नहीं देख पाए थे कि डेमोक्रेसी क्या चैलेंज वहां पर फेस कर रही है। अब इस क्लास में हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी के चैलेंजेस कुछ इस तरीके के होते हैं, तो हमने उन्हीं सिचुएशंस को इन चैलेंजेस के अंदर अलग अलग फिट करने की कोशिश की कि कौन सी सिचुएशन किस चैलेंज के अंदर आ रही है, इन विच कंट्री, है ना। तो आप अपने डिबेट्स वगैरह में या फिर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आप बात कर सकते हो या एग्जाम्पल लिख सकते हो, या पिछले टॉपिक में आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इनकी स्टोरी से और अपने एग्जाम्पल्स को या अपने आंसर्स को और अच्छे से एनहांस कर सकते हो। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स को जरूर सुधार सकते हैं। समझ में आई बात। क्लियर है इतना टॉपिक, बहुत इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ी सी पुरानी क्लासेस को हल्का सा रिवाइंड करने की कोशिश करोगे या फिर ये वीडियो ही सुन लोगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा। 9th क्लास में हम सब कुछ पढ़ के आए हैं, है ना। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे अवेलेबल है। हिंदी मीडियम का चैनल भी बन चुका है, तो अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है सेम चीजें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टीचर्स वहां पर भी आपके लिए खूब सारी मेहनत कर रहे हैं। फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब कुछ हमारे यहाँ पर शुरू से आखिरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम 2 वीडियो दिखाकर, 2 लेक्चर दिखाकर आपको कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज हम आपसे नहीं लेंगे। एकदम क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अवेल कराते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर सकें। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। आगे देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या है।